हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। तो दोस्तों अब चल रहे हैं, अगला दिन है, खेत में पसीने पसीने हो गए हैं पहले ही। तो आपको दिखाऊं, फोर्ड तो अभी कवर ही है और यहाँ पापा अभी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम चल रहे हैं खेत में, अभी नाराज़ है। और दोस्तों यहाँ से काफ़ी सामान भर लिया है। मम्मी जी नमस्ते। मम्मी जी हल्दी को बारीक कर रही हैं और फिर इसमें से निकाल देंगी। तो मम्मी इतनी बारीक करनी पड़े हो पहले? तो दोस्तों हमारी मम्मी की पहले से ही आदत है। खैर बहुत पहले तो घर में भी मसाले होते होंगे, लेकिन बाजार से मोटा मसाला आता है और वो घर में ही पिसता है। तो कोशिश करके पहले तो मम्मी काफ़ी मेहनत कर लेती थी, अब मेहनत थोड़ी सी चक्की से होने लगी है। और यहाँ देखें, बबलू भाई ने आज जो था लेजर मांझे की जगह जो है टीलर की, ये खाली करवा ली है यहाँ से। और ये जितना भी कूड़ा है, ये इसमें डस्ट वगैरह, सीमेंट पुराना जो रोड़ी थोड़ी बहुत बची हुई थी, छानस थी, वो यहाँ से भर लिया है। दोस्तों अब देखो, वहाँ से यहाँ तक की जगह खाली होगी तो हमारा टीलर, मांझा, लेजर, ये सब सामान हमारे इसी साइड में आ जाएंगे और एक ट्रैक्टर भी आगे वहाँ खड़ा हो जाएगा। पेंटर का तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, तो दूसरा बदलना ही पड़ेगा, काम चलने का नहीं। नालायक आदमी हाथ लग गया। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट, मैसी को स्टार्ट कर लेते हैं। गियर लो। और दोस्तों अंश ने कल इस पर शाम को पानी मार दिया था, तो दोस्तों आज हमें आके करना है, इसकी सीट सीधी करनी है। बाकी तो ट्रैक्टर टचिंग है, बिल्कुल टॉप टचिंग। डीजल का काम दोस्तों ये होता है कि वो जो जंग है, मिट्टी लगी चिपकी हुई है जो छूटती नहीं रगड़ने से, उसे उखाड़ देता है, और जब पानी मारते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बढ़िया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसकी मधुर आवाज़ सुन लेते हैं। वाह क्या शानदार आवाज़ है। तो दोस्तों अब चल पड़े हैं ट्रैक्टर लेके। दोस्तों पहुंच लिए हैं खेतों में, और काफ़ी पछुआ हवा से और धूप से काफ़ी रंगत आ गई है। पर एक दिन लग के, हाँ, पन्नी वन्नी काफ़ी उड़ गई इनकी खेतों में, तो ये करना पड़ेगा इधर से। यहाँ टिंकू भाई का गेहूं का गन्ना बंद गया है सारा। अच्छा, रुक नहीं रहा, होश नहीं खा रहा। और ये देखें, जो ये पेडी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन दोस्तों इसमें चिपकनी हो रही है अंदर, वो निकालनी पड़ेगी, एक दिन लगता है, 2-3 दिन की मेहनत है। और ये देख के, ये जो यहाँ से चोरी हो गया था, ये काफ़ी अच्छा हो गया है। अब दूसरे गियर में लेकर चलेंगे ट्रैक्टर को, अन्यथा हमारा सामान गिर जाएगा चुलचिना। मुझे इसका डर हो रहा है कि इस दिन कोई इसे ना खचैक करके ले जाए। चोरी करने वालों का कुछ पता नहीं होता, वे क्या ठा के चल दें। तो दोस्तों देखें, जो मैंने छोड़ दिए थे बीच बीच में, कितने बड़े हो गए। अभी एक गाय आई होगी यहाँ, अभी पता लगा है 2-3 गायें और भी छोड़ दी हैं गाँव वालों ने। तो अब क्या कह सकते हैं कि दूध जब तक देरी है तो गौ माता है, और बाकी जिस दिन वो काम की नहीं रही उस दिन वो बेकार होगी। तो दोस्तों रखने वाले यार, इज्जत ना करने वाले तो अपने माँ बाप की नहीं करते, वो तो एक पशु ही है। तो अब इसे सामान को पहुँच लिए हैं, बबलू भाई पहले ही आ गए थे, अब इसे उतारेंगे जी। ये सरकार, ओहो छतरी नाट जाए पेड्डे में चलिए भाई। अब दोस्तों इसकी भी मेल लगने ही वाली है। ये देखें आधा टेढ़ा हो रहा है, पहले 2-2 कूड़ मिलेंगे इसके, फिर 2 के 4-4 होंगे। अब बुग्गी खाली हो गई है, अब इसे लिए चलते हैं यहाँ से फटाफट। बैक में ही जाएगी उधर, क्योंकि घुमा के लाने में फिर ज़्यादा समय लगेगा, तो यहीं से कर देते हैं, पीछे हटा के। आ गए हैं पीछे, साफ कर लेते हैं। अब ट्रैक्टर खड़ा करके पहले यहाँ से मेडे बांधने शुरू करें हैं, इनकी मेल लगाई है, क्योंकि 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था मैं। बाबा इधर आया नहीं, पता नहीं शाम को वहाँ पीने के तो निशान हैं कि जैसे शाम को आए हों, लेट पी पा के गए हों, तो पूरे दिन गन्ना बांधते हैं। वो ये बांधा है यहाँ से। अब दोस्तों फिर कोने में
अभी इनमें गुंजाइश है, 1-2 दिन खड़े रहे तो बढ़िया है। तो बाकी अभी ये तो 3-3 बार बांधने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसे लिए हैं कि आप देखें। उधर से भी बांध के लाया मैं वैसे दोहरे पे से, तो एक ये कोने का लिया है, 2 फिर उधर के ले लिए, ये 2 पहले ही मिला दिए थे मैंने यहाँ। फिर ऐसा हो गया, 2 इधर के हो गए, 1 इधर का हो गया। फिर ये 2 सामने के हो गए, 1 उधर का हो गया। फिर 1 इधर का हो गया, 2 उधर के हो गया। अब दोस्तों ये बनाना पड़ेगा 3-3 का तिपाया बनाना पड़ेगा, तिपाया चौपाया। अंदर का नहीं, अंदर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब कहीं 2, मतलब 2 तो मुश्किल ही बन पाएंगे, अब तो 3 या 4 से बंद के रुकेगी पेड्डी है। ये वो है खीरे वाली। और दोस्तों इसमें फिर तीसरी बार की पेड्डी छोड़ देंगे। तो अब दूर से देखें, ट्रैक्टर के खड़ा होने से आपको अंदाजा हो रहा होगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 1 मीटर गहराई है। हमारे ज़्यादातर खेत या तो ऊंचे हैं या गहरे हैं। तो ये देखें गन्ना बहुत बढ़िया हो गया है। तो दोस्तों ये जो है, जो बच्चा गन्ना छोड़ देते हैं, पोगा जो छोड़ते हैं, उसका बेनिफिट है, क्योंकि जड़ से कटा हुआ है, अंदर था तो उसमें गन्ने ज़्यादा निकले जड़ से कटे हुए में, और फिर ज़्यादा कीड़ा आया। तो जो हमने पोगे छोड़ देते, इनमें जो है फुटेर कम आई, लेकिन जो भी गन्ने हैं सॉलिड हैं, साइज बहुत है। तो अब ये 3-3 बार बंद के रुकेगा, देखते हैं अगर ताल लगती है तो। और दोस्तों ट्रैक्टर लेके चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 98-14 बीज है, ये सोखा मानता है ज़्यादा, तो इसे गिल्ला ही रखे जाएं, बहुत ज़्यादा सुखाने की कोशिश ना करें। ये देखें गन्ना, देखें इसका गेहूं का कितना अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों अब भाई का फ़ोन, जो आपने वीडियो में कमेंट भी देखी होगी, वो 14-201 बीज देखना चाह रहे थे, जो इसके बराबर में खड़ा है। तो ये देखें यहाँ ये खुला ही खड़ा है, तो यहाँ तो थोड़ी ये छेल सी मान रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही था कि जब बारिश हो रही थी तो हमारा बीज ये कट्टों में भरा रखा रहा। कई दिन बारिश पड़ती रही, फिर हमने धीरे धीरे इसे लगाना शुरू करा। फिर यहाँ से देखें आप, इसकी खूबसूरती का पता यहाँ से चलता है। तो ये देखें जो ये आँखें हो गई थी, अब इनमें से बीज छटा जाएगा बढ़िया। तो ये देखें कितना अच्छा हो रहा है। और ये हमने वो पेंडे दाबे थे 38 के बीच में, ये भी हो गए थे सारे। खैर घास वालों ने भी काफ़ी नुकसान करा, लेकिन कोई नहीं, जिसके जो नसीब का है उसे मिलता ही। यार इसके देखें जो आँखें इसकी हो गई थी, किसी में भी 8-10 से कम गन्ने हैं नहीं, और कुछ में ब्याज चल रहा है। और ये देखें यहाँ, ये तो जो हमने पेंडे दाबे थे कितने बढ़िया हो गए, यहाँ ऊँचे हो गए, खूड़ लग गए। तो दोस्तों हमें इस खेत में भी अच्छा गन्ना होने की उम्मीद है। लेकिन 14-201 की जो सबसे अच्छी आँख चली, जैसे ये चली, ये सामने वाली चली, यहाँ देखें आप, ये देखें बहुत बहुत शानदार, ये बीज बहुत अच्छा है। आप इस बीज को भी प्यार करें, मतलब चाहें इसे बोना। और जड़ें देखें इसकी, ये देखें एक जगह से कितना बीज जो है फूट के चल रहा है। और इस बीज की सबसे बड़ी बात है, इसे बहुत ज़्यादा जुताई खुदाई की ज़रूरत नहीं, बंधाई की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शानदार बीज है। बस इसे कम से कम 36 इंच रखें, उससे बस कम ना करें। फिर ये देखें जो ये आँखें सबसे अच्छी थी, वो बहुत बहुत शानदार। इस खेत में हमें बहुत अच्छा गन्ना होने की उम्मीद है। ये देखें पीछे झुंड खड़ा है कितना बड़ा, ये देखें यहाँ, ये देखें कितना बड़ा झुंड खड़ा है। तो ये हमारे पास में बहुत बहुत अच्छा, हमें तो ये बीज बहुत पसंद आया। अब की बार हम इसे बढ़ा देंगे, सारे को ही काट के, मतलब सारा तो ना बो पाएगा, आँखों से बोएंगे बड़ से। तो दोस्तों बहुत बहुत शानदार, ये देखें खूड़ लग गए हैं बड़े शानदार। ये देखें ये झुंड, जो आँखें अच्छी चली, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं है, दाग नहीं है। तो ये देखें यहाँ, ये देखें ये सिंगल बड़ का ही है, कितनी इसमें से ब्यात फूटा। अगर दोस्तों मिट्टी चढ़ती तो और भी ये ब्यात जो है साइड में करता है। और देखो इसमें मूना नहीं बनता, ये साइड में निकला तो देखो पूरा गन्ना बन गया। ये भी साइड में निकल रहे हैं तो गन्ने बन रहे हैं पूरे। ये कभी का मेन गन्ने रहे होंगे बीच के। तो दोस्तों ये था मेन गन्ना बीच का, और ये पूरा चल रहा है बढ़िया। तो ये ऐसा बीज है जिसमें आपको जो है बड़ तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कि बहुत बहुत शानदार। 14-201 बीज भी 13-235 की तरह पास है, और बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला बीज है, बहुत बहुत शानदार। तो इसे बेहिचक बोएं, अगर आपको मिलता है तो। लिए चलते हैं दोस्तों, इसे खाली होगी यार, जूते निकालने पड़े क्योंकि पैरों में आग बढ़ गई थी। ताई राम राम। दोस्तों चलते हैं। देखो एक बार राम का नाम लिया और बेचारी ने, ताई ने पलट के कम से कम 20 बार आशीर्वाद दिया। तो आप सत श्री अकाल करते हो, आप सलाम करते हो, आप राम राम करते हो, किसी भी रूप में। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया, हमें किसी भी रूप में सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेना है, और फिर अगले के भी मुंह से वही बात निकलेगी। फिर देखने वाले जो सुन रहे होंगे उनके भी मन में कुछ ना कुछ आएगा। तो दोस्तों यही है कि संस्कारों से ही शांति आती है,
समाज में जो एकता अखंडता रहती है वो संस्कारों की वजह से रहती है, क्योंकि अगर संस्कार ही खत्म हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुग्गी साफ हो गई है बिल्कुल चकाचक, पन्नी वगैरह भी ये सुखा दी हैं धो के। और अब दोस्तों यहाँ से ही काट लेते हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे ये भी खड़ा है, कभी भी गाय आके इसे ख़राब कर सकती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से काट लेते हैं। और जो बाकी एक बर्ड वहाँ खड़ी है उसे काट लेंगे चलते हुए, फटाफट कर लेते हैं। अब थोड़ी घटा आ गई है, हवा बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। गन्ना गिर रहा है पानी देने से, लेकिन किंतु परंतु अगर ज़्यादा सूखे खेत में गन्ना पानी दिया जाएगा गन्ने के खेत में, तो दोस्तों वो भी गन्ना गिरता है। इसलिए बारिश के बाद में आप बिल्कुल, चाहे गन्ना गिरे चाहे बचे, आप खेत को सूखा ना छोड़ दें, नहीं तो गन्ना खड़ा खड़ा सूख जाता है ऊपर तक। तो बारिश के बाद में देखो, ये सामने देखें आपको पीला पीला चमक रहा होगा, तो इसे बारिश से पहले ही पानी आया था और अभी नहीं आया, तो अब इसे कल पानी आएगा तो ऊपर तक गन्ना सूख गया है। तो ये देखें, और ठंड में 0.14 तो बहुत ज़्यादा सूखा मानता है, तो गन्ने में हल्का गिल्ला खेत को रखते रहे, पूरा ना सूखने दें, नहीं तो नुकसान होगा। तो दोस्तों अब मैं ट्रैक्टर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से मुझे नाली पे से जो हाथ लगा है वे काट लिया है। इसके जो सामने आपने देखा होगा बड़े बड़े पौधे सारे काट लिए, छोटे छोड़ दिए हैं। अब इसे ही स्टार्ट कर लेती हैं, फटाफट चलते हैं, फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा। और आज पता लगा है हमारा छोटा मैसी भी एक शौकीन भाई ले गए हैं, तो अब धीरे धीरे मैसी को ज़्यादा दिन तक चला देंगे या फोर्ड को ड्यूटी पे लगा देंगे, क्योंकि उसका भी चलना ज़रूरी है दोस्तों। यानी उसके भी टायर खड़े खड़े, क्योंकि टायरों में जो तेल है वो तभी चलता है जब ट्रैक्टर चलता है, मिट्टी में पानी में। तो ये मिट्टी और पानी जो है ताकत ही रहता है उसकी, तो इसे आगे ले चलेंगे। और देखें कितनी शानदार रंगत फसल पे आई है। ये भी ट्रेंच की तिवर सी पेटी, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि दोस्तों झुंडा कभी मना नहीं करता, झुंडा तो हमेशा ऊपर ग्रो करता ही रहता है। जैसे इस खेत में तिवर सी लेंगे इस बार, तो अब ये वाला झुंड कटेगा यहाँ से, तो ट्रैक्टर को घुमा के यहाँ कर देंगे छाया में। तो दोस्तों ये जो बचा हमारे काम आ गया। ओहो, तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि पेड़ जरूरी हैं। उस दिन जब ये मैंने इसकी जगह करी थी तो एक दो ने मुझे कह रहा है पूरे कोई झांग देता। मैं कहा भाई रहना और बैठना तो हमें है, तुम तो यहाँ से निकल के जाओ। तो दोस्तों पेड़ काटने वाला भी, जो उसे पेड़ को काट रहा है कुल्हाड़ी से आरे से काट रहा है, वो भी अगर धूप है तो अपना जो भी खाना पीना खाएगा उसके नीचे बैठ के खाएगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि बहुत सोचने वाली है। अब देखो ये वहाँ से छाया में से चल गया, यहाँ खड़ा हो गया, इसका भी नसीब है। लेकिन गोबर की कूड़ी पर थोड़ी देर ही खड़ा रहा था दोस्तों ट्रैक्टर में, यूँ मानो बिल्कुल अग्नि आग जैसा महसूस हुआ। तो फटाफट जो है काट लेते हैं, यहाँ से कट गया है चारा और ये छोड़ दिए हैं, इसमें से कटा है कुछ, इसमें से कटा है, तो ये काफ़ी बड़े बड़े छोड़ दिए हैं। और अब चलते हैं, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आ जाओ, आप भी एक घूंट पानी पी लो। ओहो पछुआ हवा बहुत दोस्तों, ये जितनी भी चलेगी पछुआ हवा उतनी ही फसल पर रंगत आएगी। बस यही है कि पानी देते हैं तो गन्ना गिरता है, लेकिन आपको गिरने से डरना नहीं है। जब गन्ना गिरने लायक हो जाता है तो नुमानो किसान उठता है। तो गन्ना गिरने के दौरान जैसे गिरता है और फिर उसे बंधवा देते हैं तो वो बढ़ता बहुत है। तो गिरने से ना घबराएं, बिल्कुल खेतों को सुखाएं ना। देखो जैसे ये भी सूख रहा है, इसे पानी आएगा तो बहुत बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। गन्ना बिल्कुल ना सूखा। इन दिनों का पानी बहुत लगता है फसल को, और फसल अभी है 1-1.5 महीने ही बढ़ेगी बस। वाह क्या शानदार आवाज है। अच्छा इतना खड़का करेगा, चुपचाप नहीं गियर पकड़ रहा, पीछे को चढ़ेगा, आगे में नहीं चले। और ये चोर का पता नहीं चला, जिससे भी बूझ रहे हैं वो यही कह रहा है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बाकी दोस्तों जैसे दिन में कटा है तो किसी ने काटा तो है ही, और देखा भी जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। ओह बिल्कुल क्लियर है, एक छोटा हाथी आ रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं। देखो ट्रैक्टर अपने आप ही पीछे आ गया, ये देखें। तो दोस्तों कितने भी हॉर्न बजा लो, बाकी देखने का ही है बंदे का। अगर मैं हॉर्न बजा के पूरा तेज निकाल दूं
तो क्या बेनिफिट होगा हॉर्न बजाने का? तो यही है कि हल्का सा हॉर्न भी बजाया जाए और देख के भी चलाया जाए। देखो अगर ये पेड़ यहाँ से पहले जहीं जाता तो इतना गन्ना ख़राब नहीं होता। अब बच्चों की छुट्टी होने लगी है, चारों तरफ से बच्चे ही बच्चे आ रहे हैं। तो दोस्तों देखें मेसी की जगह खाली हो गई है। मेसी चला गया है, अपने शौकीन भाई ले गए हैं। ओहो थम नहीं रहा, थमो नहीं थम रहा। तेरे से बढ़िया तो वो छोटा मेसी था, खड़का बहुत कर रहा। और दोस्तों जैसे उसकी आवाज़ हल्की है ना सादे मेसी की, उसका तेल का खर्चा भी कम है। अगर आप उसे स्लो भी चलाते रहो ना तो इसके मुकाबले तो आधे से भी कम खर्चा है उसका। लेकिन जब आप उसे दबा के चलाते हो तो फिर तेल तब भी इससे कम है। लेकिन बात यूँ है, इसे दबा के चलाने में फ़ायदा है, ये ज़्यादा काम निकाल देता है वो अपने हिसाब से। फिर भी बहुत कम खर्चे का ट्रैक्टर है। मैंने देखा कि अगर किसान समझदारी से काम कर ले तो आज भी 1 सिलेंडर आइसर, 2 सिलेंडर में एस्कॉर्ट और 3 सिलेंडर में सादा मेसी बहुत कम खर्चे के ट्रैक्टर हैं और कम ही पैसों में मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई अपने ले गए हैं वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देखेंगे। पापा ने, बबलू भाई ने वीडियो ज़रूर बनाई होगी। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। बिजली भागने वाली है, जाने वाली है, इसे कटिंग कर देते हैं फटाफट। धन्यवाद, जुड़े रहिए।